बच्चे या गोटा घटाइए। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक भाव के साथ भगवान के मंदिर में अर्पित नहीं किया होगा, इसलिए उनका पैसा चोरी हो गया। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत हूं और आप खुदरंग देख रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले खबर चुनाव आयोग से जुड़ी हुई है। नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की वोट चोरी और वोट चोरी के एक तरीके से जो टूल स्थापित किए गए हैं, जैसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है और भी तमाम सारे जो टूल हैं, उनसे जुड़ी हुई है। खबर दरअसल यूएन से जुड़ी हुई है, यूनाइटेड नेशंस से जुड़ी हुई है। यूनाइटेड नेशंस ने एसआईआर को लेकर के ज्ञानेश कुमार गुप्ता, चुनाव आयोग, नरेंद्र मोदी की सरकार, इन तमाम सारे संस्थाओं पर कई गंभीर सवाल खड़े किए और इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या चुनाव आयोग पर कोई बड़ा तगड़ा एक्शन होने वाला है? क्या ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर कोई एक्शन होगा? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पूरे खेल में फंस गई है क्या? क्योंकि नोटिस जारी किया गया है यूएन की तरफ से, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। पूरी खबर मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। इसी से जुड़ा एक और ताजा मामला निकल के आया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता, एक भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता सरेआम कह रही हैं कि 20,000 25,000 वोट एसआईआर के नाम पर कटवाओ और अपने विधायक को जितवाओ। इस तरीके के ऐलान हो रहे हैं पंजाब में। अभी आपको वो खबर मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी का किस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है। भारत में लोग सवाल उठाते थे तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की टूल किट, उनके गोदी एंकर सवाल उठाने वालों से ही सवाल करने लगते थे। लेकिन अब जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी इस देश की भद्द पिटवा रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति नहीं है, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं और इस देश के प्रधानमंत्री का जब मजाक बनता है तो पूरे देश का मजाक बनता है और विदेशी नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता भाजपाइयों को। और दूसरी तरफ एक और खबर आरएसएस से जुड़ी हुई है। खबर राजस्थान से आई थी, मैंने आपको खुदरंग के आपके ही अपने चैनल पर दिखाया था कि किस तरीके से आरएसएस की शाखा को लेकर के एक व्यक्ति ने एक वीडियो बनाया था, जिसमें कंपेयर करते हुए दिखाया था कि एक पार्क में एक तरफ शाखा के नाम पर लोगों को जहर भरा जा रहा है और दूसरी तरफ वो बच्चे थे। ये शख्स ने, एक व्यक्ति ने वीडियो बनाया था कंपेयर करते हुए। अब उसने आप बीती बताई है कि किस तरीके से आरएसएस ने उस व्यक्ति के साथ बड़ी बेरहमी का व्यवहार किया। अभी दिखाऊंगा। इसके अलावा राजस्थान से ही एक और जुड़ी खबर है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के एक बेशर्म मंत्री से जुड़ी हुई खबर है। खबर महिलाओं की मौतों से जुड़ी हुई है। स्वास्थ्य मंत्री कहने को है ये आदमी, लेकिन वो किस तरीके से हल्केपन में और मजाक में इन मौतों को ले रहा है, वो खबर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं, एक एक करके समझते हैं। आखिर में खबर योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई है। आखिरकार ऐलान हो गया कि योगी आदित्यनाथ अभी फिलहाल आज की स्थिति में मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे, ये आला कमान तय करेगा, यह संगठन तय करेगा। और ये बात किसी और ने नहीं की है, ये बात भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने की है। बहुत सारी खबरें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आप इस खबर को देखिए, द हिंदू की यह खबर है, आपकी स्क्रीन पर देखिए। यह खबर अपने आप में बताती है कि किस तरीके से एसआईआर के नाम पर इस देश में अल्पसंख्यकों के वोट काटे गए और ऐसे वोट काटे गए जिसमें ऐसी तकनीक का इस्तेमाल एसआईआर में किया गया जो तकनीक एआई से जनरेटेड थे। एक तरीके से बेहद अपारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई। ये सवाल उठाए गए हैं। इस खबर में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। देखिए जरा, यह हेडलाइन आपने देख ली। अब जरा इस खबर को देख लीजिए। लंदन पोस्ट की खबर इसी से जुड़ी हुई है। बताया गया कि संयुक्त राष्ट्र के दूतों ने एसआईआर में बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से नाम हटाए जाने पर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र के 3 विशेष दूतों ने भारत सरकार को पत्र लिखकर चिट्ठी लिखी है और एसआईआर प्रक्रिया के तौर तरीकों पर चिंता जताई। उन्होंने विशेष रूप से मतदाता सूची से लाखों नाम हटाए जाने की खबरों का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें बड़ी संख्या में मुसलमान, बंगाली मूल के लोगों और अन्य अल्पसंख्यकों के गलत तरीके से मतदाता सूची से बाहर होने का खतरा है, क्योंकि उन्हें ऐतिहासिक रूप से और आज भी अक्सर विदेशी और अवैध प्रवासी के रूप में देखा जा रहा है। यह बात दोस्तों सीधे तौर पर कही है। इतना ही नहीं, ये जो द हिंदू की रिपोर्ट है इसका भी मैं आपको थोड़ा सा हिस्सा पढ़ के बताता हूं। आप जरा पहला, दूसरा और तीसरा पैरा देखिए। बताया गया कि संयुक्त राष्ट्र के 3 विशेष प्रतिवेदकों में स्पेशल रिपोर्टर्स ने
भारत में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर के गंभीर चिंताएं जताई हैं। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि इस प्रक्रिया के दौरान लाखों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए, जिसमें विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों खास तौर पर मुस्लिम मतदाताओं के प्रभावित होने की आशंका व्यक्त की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि एसआईआर के दौरान कथित तौर पर एआई आधारित अपारदर्शी प्रणालियों का उपयोग किया गया, जिसकी कार्यप्रणाली स्पष्ट नहीं है, जिसके खिलाफ प्रभावित लोगों के लिए पर्याप्त कानूनी उपाय उपलब्ध नहीं है। यूएन विशेषज्ञों ने यह भी चिंता जताई कि इस प्रक्रिया के पीछे ऐसा राजनीतिक नैरेटिव हो सकता है जो अल्पसंख्यकों के बहिष्कार को बढ़ावा देता है। सोचिए, इतना बड़ा खेल हुआ है और इस खेल का आप इसको संयोग कहिए, जो कुछ भी कहिए, लेकिन एक खबर इसी से जुड़ी हुई पंजाब से आई है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेता दीनानगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में रेणु कश्यप, जो भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, सरेआम वीडियो में कैप्चर हुई हैं, लाइव कैप्चर हुई हैं और कहा है कि आप लोग एसआईआर में 20 से 25 हजार वोट कटवाइए और अपना एमएलए को जितवाइए। सुनिए जरा क्या कहा गया। एसआईआर कराइए, 20-25 हजार वोट कटाइए, अपना एमएलए बनाइए, ये बात कही गई। दूसरी तरफ इस देश के प्रधानमंत्री को ऐसा लगता है कि नैतिक मूल्यों, एक तरीके से संवैधानिक जो अधिकार है उससे कोई मतलब नहीं है। उस शख्स को सिर्फ इससे मतलब है कि वो कितना लाइमलाइट में रहते हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? अभी बीते दिनों कई देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, ऑस्ट्रेलिया भी गए थे। अब ऑस्ट्रेलिया में नरेंद्र मोदी के वीडियो निकाल करके लोग मजाक उड़ा रहे हैं नरेंद्र मोदी का, और गिन रहे हैं कि देखो कितनी बार ये व्यक्ति गले पड़ रहा है, गले मिल रहा है। देख लीजिए। Come here, give me those hands, those lovely hands. Let's hold those hands up to the sky. Wonderful. All right, put them down now. Put them down. One more hug. Why not? One more little cuddle. And let's shake hands. Gentle shake. One more hug. Another hug. Give me those hands. और अब एक वीडियो आपको और दिखाता हूं। ये वीडियो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बेरहमी से जुड़ा हुआ, निर्दयता से जुड़ा हुआ है कि कैसे सवाल उठाना, आरएसएस पर सवाल उठाना कैसे किसी शख्स को भारी पड़ सकता है, और भारी नहीं, बहुत भारी पड़ सकता है। सुनिए, ये आप बीती सुनिए। झुंझुनू में बीते महीने एक वीडियो निकल के सामने आया था जिसमें यही वो शख्स थे जिन्होंने एक वीडियो बनाया था पार्क का। पार्क में एक तरफ बच्चे खेल रहे थे, दूसरी तरफ आरएसएस की शाखा चल रही थी, और उसमें इन्होंने कंपेयर किया था, और सिर्फ उसी कंपैरिजन की वजह से इनको कितना बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया, उसकी ये पूरी कहानी बता रहे हैं। सुनिए जरा। 21 जून सुबह 10 बजे मेरे पास आरएसएस और झुंझुनू साइबर पुलिस से वीडियो डिलीट करने की धमकियां आती हैं। धमकियों से मैं वीडियो डिलीट नहीं करता हूं तो उसके 10 से 15 मिनट बाद मेरे घर पे 5 से 6 गाड़ियां आती हैं। उनमें से 10 से 15 लोग निकल कर मेरे घर आते हैं। उनको देखकर मुझे लगा कोई गुंडे या गैंगस्टर होंगे। फिर उन्होंने मेरा फ़ोन छीन लिया। फिर मेरे को एक आतंकवादी की तरह घसीट कर एक कैंपर गाड़ी में डाला गया। गाड़ी में डालने के बाद मेरे साथ मारपीट की गई। फिर मारपीट करते करते मेरे को झुंझुनू कोतवाली थाने में ले जाया गया, जहाँ 3 बड़े पुलिस ऑफिसर बैठे थे जिन्होंने जाते मेरे पर वीडियो डिलीट करने का दबाव बनाया था, मुकदमे की धमकियां दी गई। और अब राजस्थान से एक और बड़ी खबर है। राजस्थान की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं, बेशर्म स्वास्थ्य मंत्री की बेशर्मी आपको दिखाता हूं। वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। देखिए जरा। 2 दिन के बाद, बाकी सब ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद, मंत्री जी ब्रेक के बाद क्या होता है? ब्रेक के बाद मौत आएगी। पत्रकार सवाल पूछते रहे और मंत्री जी बड़ी बेशर्मी से ब्रेक के बाद करते रहे। सुप्रिया श्रीनेत लिख रही हैं कि राजस्थान में 2 महीने में 18 गर्भवती महिलाओं की मौत हो गई। सरकार क्या कर रही है? सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मिलते हैं ब्रेक के बाद। यह कहने के बाद मंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोड़ता से हंसने लगे। ये बीजेपी वाले इतने क्रूर और बेशर्म क्यों होते हैं? अभिनय मैथ्स भी यही सवाल उठा रहे हैं कि 2 महीने में 18 गर्भवती महिलाओं के अस्पतालों में मौत हो जाती है, 50 से ज्यादा महिलाओं की तबीयत खराब हो जाती है, और राजस्थान के इस स्वास्थ्य मंत्री से सवाल पूछे जाते हैं तो इन साहब को जवाब आता है, लेट्स मीट आफ्टर द ब्रेक। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री हैं और एक संवेदनहीन व्यक्ति भी, जिसे अपने पद की गरिमा और उसकी जिम्मेदारी का मजाक बना करके रखा हुआ है। और एक और मजाक हुआ है चढ़ावा चोरी में, चढ़ावा घोटाला मामले में। राजस्थान तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। राजस्थान के जो स्वास्थ्य मंत्री ने किया, उत्तर प्रदेश के विधानसभा स्पीकर 8-8 बार के, 8-9 बार के, मेरे ख्याल से 8 बार के तो कम से कम हैं ही विधायक, सतीश महाना, उनका एक बयान आया है। उस बयान से साफ जाहिर है कि सतीश महाना को इस बात से
बाल भर का भी, एक बाल भर का भी फर्क नहीं पड़ता, उनको फर्क पड़ता है अपनी पॉलिटिक्स से। उनसे सवाल किया गया चंदा चोरी पर, चढ़ावा घोटाले मामले पर, तो कह रहे हैं, बेशर्मी देखिए, कह रहे हैं कि जिनके चढ़ावे में खोट था, मतलब जिन लोगों ने चढ़ावा देते समय जिनके मन में खोट था वो चोरी हो गया, हमारा नहीं चोरी हुआ। मतलब ये है कि जो सवाल उठा रहे हैं ना, चोर वही हैं, जो चोरी कर ले गए वो चोर नहीं है। ये है भाजपाइयों की बेशर्मी। बयान सुनिए आप। लेकिन उन्हीं का जिनका पैसा चोरी हुआ, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने श्रद्धा पूर्वक भाव के साथ भगवान के मंदिर में अर्पित नहीं किया होगा, इसलिए उनका पैसा चोरी हो गया। हमारा पैसा चोरी नहीं हुआ, हमारा पैसा मंदिर में लगा है और मंदिर का भव्य स्वरूप इस बात का प्रमाण है। और आखिर में एक खबर योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई है दोस्तों। एक कॉन्क्लेव हुआ आज तक का। आज तक में पत्रकार ने पूछा, सीधे तौर पर कहा, पंकज चौधरी से पूछा कि भाई चुनाव आ रहे हैं 2027 का, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे, कौन होगा? साफ साफ पंकज चौधरी ने कह दिया, एक तरीके से ये बता दिया कि अगला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, इस भ्रम में न रहें। देखिए वीडियो। क्या योगी आदित्यनाथ ही चेहरा है बीजेपी के इस बार एनडीए के? तो मेरा पार्टी कोई परिवारवादी पार्टी नहीं है। हमारे पार्टी में हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी हैं, अमित शाह जी भी हैं। हम सब मिल करके कहीं ना कहीं चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद तय करते हैं कि कौन होगा मुख्यमंत्री। अभिषेक उपाध्याय लिख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि पंकज चौधरी पहली बार ये बात कह रहे हैं कि हमारे नेता मोदी भी हैं, नितिन नवीन भी हैं, अमित शाह भी हैं, योगी भी है, राजनाथ भी हैं, आदि आदि, मगर हर बार इसी लक्ष्मण रेखा पर रुक गए। मगर इस बार उन्होंने सारा कुछ आर पार कर दिया, यहां तक कह दिया कि चुनाव के बाद सब मिल करके बैठेंगे और तब मुख्यमंत्री का चेहरा चुना जाएगा। यह अभूतपूर्व है। योगी आदित्यनाथ का चेहरा नहीं होंगे, इस बाबत इससे अधिक स्पष्ट संकेत दूसरा नहीं हो सकता। पंकज चौधरी ने आज अपनी शक्ति और व्यक्ति दोनों जो है वो स्पष्ट कर दी। और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पुराने एजेंडे पर लौट आए हैं। 23 साल का पुराना मुद्दा, हनुमानगढ़ी में मुसलमानों के नमाज का मुद्दा, एक बार फिर से उन्होंने वो वाला जो मुद्दा था वो जो गड़ गया था। कहते हैं ना कि राजनीति में मुर्दे जलाए नहीं जाते, दफनाए जाते हैं ताकि उनको फिर से उखाड़ा जा सके। तो वो 23 साल पुराना मुद्दा योगी आदित्यनाथ उखाड़ रहे हैं और उस पर भारत समाचार के पत्रकार संपादक ब्रजेश मिश्रा और वीरेंद्र सिंह कुछ कह रहे हैं। उसका छोटा सा हिस्सा आपको सुनवाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि 2027 का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी, खास करके योगी आदित्यनाथ किस लाइन और किस लेंथ पर लड़ने जा रहे हैं। सुनिए जरा। तो ये मुद्दा है 23 साल पहले का। अब 23 साल बाद फिर जो जिंदा हुआ है, जिन पैदा हो गया, जागा है। भारत इसीलिए बड़ी विचित्रताओं और विविधताओं का देश है। हिंदू मुसलमान तो आपने खूब सुना होगा, अली बजरंगबली भी आपने सुना, शमशान और कब्रिस्तान भी आपने सुना जी। अब देखिए नमाज और पूजा की बात भी आई है। अब ये नारे सब तैरना शुरू करेंगे हवा में। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।